Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फेब मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. लेट्स सी. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, यू गॉट इज पावर प्ले, वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप. ये कार्ड बहुत बार आ रहा है इस बार की रीडिंग में. सेकेंड इज इन डेप्थ, कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल और कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स. ओके, एंड थर्ड is okay, क्या आया है ये? Divine match, following your destiny and a love that's meant to be. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors, love life for Virgo in the month of Feb 2026. Let's cut the deck. Cool. Current energies of your person is King of Cups. Okay, intention of your person, Ten of Swords. Future action of your person, Queen of Coins. क्या बात है? Your energy, High Priestess, and future of this overall connection is Nine of Wands. Bottom of the deck is Star in reverse. You are very guarded, Virgo. I can see that. Guarded मतलब आप मतलब ये नहीं है कि एकदम पागल हो गए और बह गए रिलेशनशिप में, लव में. हैप्पी विथ योर एनर्जी Virgo. बट वाई नाइन ऑफ वॉन्ड्स? जब एनर्जीज अच्छी है इनकी तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? Two of Swords. Ah, okay. Father of Cups. Again, Father of Cups. King of Cups, Father of Cups एक ही होता है. Again, King of Cups. Okay, this is a deep emotional connection. High Priestess, King of Cups. Okay. पहली बात, आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो. ये रिलेशनशिप के पहले वाला फेज है. बट देयर इज डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन. प्यार प्यार है नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट प्यार इनके माइंड में तो है. बट इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप लोग एक दूसरे के इमोशंस को बहुत समझते हो. मेंटल इमोशनल रिलेशनशिप कनेक्शन कंपैटिबिलिटी है 10 on 10 है, नो डाउट इन दैट. अगर मेरे हिसाब से बातचीत नहीं हो रही है आप लोग की, अगर बातचीत नहीं हो रही, इफ इन केस बातचीत नहीं हो रही है, ये इंसान आपको 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं अपने इनकंसिस्टेंसी से या जो भी हुआ हो. एनीवे, चलिए जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपकी पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली पाइसिस, स्कॉर्पियो. वही वैसा ही स्कॉर्पियो, मिस्ट्री में क्रिएट करने वाला, ज्यादा बहुत बातचीत नहीं करने वाला. सो पाइसिस, Scorpio, another Virgo, Aquarius and Sagittarius. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंगली ये इंसान अकाउंटेबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं. अकाउंटेबिलिटी मेरा पर्सनल वर्ड था 2025 का. अब 2026 में कौन सा वर्ड होता है आई डोंट नो. आई डोंट नो. उससे पहले वाला था वाज सॉरी 2024 वर्ड था अकाउंटेबिलिटी, 2025 था अवेयरनेस एंड 2023 वाज इंटेंशन. 2026 का क्या वर्ड होगा आई डोंट नो. सो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग का कनेक्शन स्ट्रांग है, इमोशनल कनेक्शन है, मेंटल कनेक्शन है. तो आपका आपका देखो सिंपल सिंपल सा सवाल ये है कि हम फिर रिलेशनशिप में क्यों नहीं है. मेरे हिसाब से आपने इस इंसान को ना डायरेक्टली प्रपोज किया था या डायरेक्टली बोला था यार वी डू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, तो लेट्स डेट, लेट्स कम इन टू अ रिलेशनशिप और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इस इंसान ने फिर नौटंकियां की, जो कि लोग करते हैं. नौटंकियां, नौटंकी नहीं होगी तो क्या ही होगा लाइफ में. तो नौटंकी की. नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, लेट्स सी, लेट्स सी. उस वजह से आपने ना अपना एक, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया. वो आपने कहा यार जब तुम वो मुझे प्यार एंड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो डिस्पाइट हमारा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो मैं कोई बेवकूफ थोड़ी बैठा हूँ कि मैं पोर करता जाऊं या मैं बात करता जाऊं, मैं पागल हो जाऊं. सो यू मेड अ डिस्टेंस. आपने एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया इस इंसान को कि आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली, आप अपना रिस्पेक्ट करने लगे. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आप दुश्मन हो गए, आप बात नहीं कर रहे हो.
बट कहीं ना कहीं यू मेड योर बाउंड्रीज। तो इस इंसान को लगा यार पाइस वर्गो तो बाउंड्रीज बना रहे हैं, वर्गो तो मतलब अपने इमोशंस को डिटैच कर रहे हैं मेरे से। तो इन देयर एनर्जीज राइट नाउ दे आर मिसिंग यू अ लॉट। जो प्यार, जो केयर, या जो भी आप देते थे इस इंसान को, जो मतलब जो भी इमोशंस, जो भी एनर्जी आप इस इंसान को देते थे, दे आर मिसिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम यू। मतलब अभी के केस में आप उतनी बातचीत नहीं कर रहे, आई कैन सी दैट आपने अपना ग्राउंड्स एंड रिस्पेक्ट क्लियर रखा है। तो ये आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं कि कॉलेज खत्म होने के बाद या ऑफिस खत्म होने के बाद वर्गो जैसे मुझसे बातचीत करते थे, वर्गो जैसे मुझे केयर करते थे, वर्गो जैसे मुझे प्यार करते थे, आई एम मिसिंग दैट। और ये मिसिंग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनकी लाइफ में खुद कुछ कमी है या फिर ये खुद अकेले हैं, नो, दे आर मिसिंग इज बिकॉज दे आर इन लव विथ यू। आई एम नॉट किडिंग, ये आपसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, दे हैव फॉलन इन लव विथ यू। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में यही दिखा रहा है, इनका इंट्यूशन, इनका एक एक सोल, इनकी एक एक सेल इनको बोल रही है यार वर्गो के पास जाओ ना। जब तुम प्यार करते हो वर्गो के पास, वर्गो को, देन गो टूवर्ड्स वर्गो, दे आर कमिंग विथ एन ऑफर, अ लव रिलेशनशिप ऑफर। फेब में ये आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स वर्गो। तो इन देयर एनर्जीज इनको ये रियलाइजेशन हो गया कि यस आई रियली लव वर्गो एंड आई वांट टू बी विथ वर्गो। किंग की एनर्जी है, नाइट वाइट या पेज की एनर्जी नहीं है कि सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। किंग इज समवन हु वांट्स टू टेक एक्शन, हु वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ये पावर प्ले में थे, हाँ, कि भाई मेरे को नहीं आना है, सख्त लड़का सख्त लड़की बन के एक्ट कर रहे थे, प्लेइंग हार्ड टू गेट, उस किस्म के एनर्जी में थे। बट अब इन्हें वो रियलाइजेशन हिट हो गया, दैट इज वेयर द इंटेंशंस कम। 10 ऑफ सोर्ट्स की इंटेंशन है दैट दे वांट टू कनेक्ट ऑन अ डीपर लेवल। इंटेंशन में ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। माफी क्या मांगते हुए दिख रहे हैं मैं बता रही हूँ, माफी मांगते हुए दिख रहे हैं कि वो काश मैं पहले आ जाता, काश मैं पहले आ जाती और आपको वो रिलेशनशिप, वो कमिटमेंट ऑफर कर देता या कर देती। इंटेंशन में दे वांट टू, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये जो बहुत ही कम बातचीत हो रही है या फिर एकदम वो कोल्ड वॉर या जो कोल्ड बिहेवियर आप दोनों के बीच में चल रहा है, दे वांट टू एंड दैट। और ऐसा नहीं है कि एंड करके आपके साथ फिर से इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी या फिर डिपेंडेंसी की एनर्जी क्रिएट करना चाहते, नो, दे वांट टू कम इनटू अ डीप डीप इमोशनल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप विथ यू। मैं रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ। यहाँ ये नहीं दिख रहा ओ फिर से इमोशनल फुलफिलमेंट कर रहे हैं, ओ दे आर कमिंग बैक और फिर से आपको धोखा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दे आर कमिंग विद अ कमिटमेंट। क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी, ये आपको बहुत गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हैं। दिस पर्सन विल बी अ वेरी लविंग केयरिंग पार्टनर टुवर्ड्स यू। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, मजाक नहीं है एक साथ आना। समवन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेंगी, केयर करेंगे, प्यार करेंगे, एक अच्छे पार्टनर, एक अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे। तो फ्यूचर एक्शन में आप देखिएगा ये इंसान आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं विद अ कमिटमेंट, विद अ स्टेबिलिटी। बट लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी वर्गो, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड वर्गो। यहाँ पे आपकी एनर्जी ये है कि यार तुमने ना बहुत बातें कर ली और तुमने मुझे बहुत वड़ा पाव खिला दिया, मतलब बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। सो यू आर इन दिस एनर्जी वर्गो कि हाँ यार ठीक है, मैं भी आप ऐसे देख रहे हो, आप मुझे एक मैसेज पहुंचा रहे हो कि यस फ्लोरल टैरो रीडर, आई नो वी हैव अ लव कनेक्शन, आई नो ही लाइक्स मी और आई नो शी लाइक्स मी, हमारा सब कुछ है। बट मैं अब बेवकूफ नहीं हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं अंधी नहीं हूं। मैं किसी की बातों पे तब तक नहीं आऊंगा, तब तक नहीं आऊंगी जब तक वो एक्शन से प्रूव नहीं करता करती है। सो हाई प्रीस्टेस में आप अपने इंट्यूशन से टच में हो। आप ऐसे नहीं हो, आप डिल्यूजनल इंसानों में से नहीं हो कि कोई हमें, हम किसी को प्यार कर रहे, वो भी हमें प्यार करे, हम कमिटमेंट की की चीज मांग रहे हैं और वो हमें कमिटमेंट नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी एनर्जीज पोर करते रहे, पोर करते रहे। यू नो वेयर टू स्टॉप, यू नो वेयर टू पुट बाउंड्रीज। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी, आपने कहा भाई जब तुम कमिटमेंट नहीं दे पा रहे तो हम कोई बेवकूफ बैठेंगे, हम तुम्हारे ऊपर दर्द भरे आशिक और एक तरफा आशिक बन जाए, नहीं। सो यू आर लाइक, यू आर इन दिस बाउंड्री। बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है, आप टैरो का रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, सब कर रहे हो, बट आपका है कि मुझे एक्शंस चाहिए। तुम आ रहे हो वेल एंड गुड, तुम आ रही हो वेल एंड गुड, बट इसका मतलब ये नहीं तुम आ रहे हो फिर बोलो नो नो लेट्स जस्ट गिव मी सम चांस और गिव मी सम डेज और गिव मी सम मंथ्स। आप स्ट्रिक्टली नो बोल दोगे
क्योंकि फॉर सम ऑफ यू वो ऐसा दिख रहा है कि वापस आते हुए दिख रहे हैं, फिर से आपका इमोशनल वैलिडेशन, इमोशनल फुलफिलमेंट आपका लेते हुए दिख रहे हैं, बट तब भी कमिटमेंट नहीं ऑफर करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में हुआ है आपके साथ, ये सब दुर्घटनाएं आपके साथ पास्ट में हुई हैं, तो आप बहुत कॉशियस एंड केयरफुल हो गए हो। और यही गाइडेंस है वो आप लोग के लिए, कि एकदम से आ जाए हाय हेलो हाउ आर यू करके बिच मत जाना इनके सामने। आपको बहुत ज्यादा केयरफुल चलना पड़ेगा। आप तब तक किसी इंसान पे भरोसा मत करो जब तक वो फुल फ्लेजेड एक्शंस नहीं कर देता है या कर देती हैं। जब वो एक्शन से प्रूव करे, जब वो एक्चुअल प्रूव करे, यस यू आर माई गर्लफ्रेंड, यस यू आर माई बॉयफ्रेंड, तब जाके विश्वास करो। और ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप एक्शंस करो, इनके एक्शंस नोटिस करो। वर्ड्स से ज्यादा आपको एक्शंस नोटिस करने। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज फ्यूचर 9 ऑफ वंस क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ सोर्स। कुछ लोगों के लिए वर्गो ये इंसान फिर से आपको मैनिपुलेट करते हुए दिख रहा है। और ये जो वर्गो का जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे जोडियाक्स, मैं बाकी के टैरो कार्ड रीडर्स का भी मैं वीडियोस देखती हूँ, बाकी का भी देख रही हूँ, उन सब में वर्गोस में ये चीज आ रही है, बिकॉज आई एम अ वर्गो, मैं सब वर्गोस का मैं ज्यादातर देखती हूँ। तो यहाँ पे यही आ रहा है विद द 9 ऑफ वंस क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ सोर्ड्स, कि चांसेस हैं वर्गो कि ये वापस आएंगे, बट फिर से आपको मैन्युपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, फिर से आपसे बातें घुमाते हुए दिख रहे हैं, और फिर से आपसे वो इमोशनल वैलिडेशन, इमोशनल कनेक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो फ्यूचर में क्या दिख रहा है, फिर से आप भयभीत होगे, फिर से आप लड़ाई झगड़ा करोगे, फिर से बोलोगे कि तुम क्या मुझे परमानेंटली बेवकूफी बनाते रहोगे क्या। एनर्जी अच्छी है, सब अच्छी, बट फ्यूचर में थोड़े से रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि फिर से कुछ ऐसा हो सकता है कि फिर से भाग सकते हैं। क्या फिर से ऐसा हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए, 2 हफ्ते रिलेशनशिप में आए, उसके बाद ये खुद ही भाग जाए, फिर ही कहीं नहीं नहीं यार मैं रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चांसेस इन सब के बहुत है। मतलब यहाँ दिख रहा है ये आ रहे हैं, या तो ये कमिटमेंट ऑफर करेंगे, एक्शंस लेंगे, या तो ये आ रहे हैं आपको कमिटमेंट का प्रॉमिस करेंगे, 2-3 हफ्ता ये सही से रहेंगे, उसके बाद ये फिर से भाग जाएंगे। सो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, स्ट्रॉन्ग मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, पिघलना नहीं है इनके सामने। आई नो आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू आर रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस पर्सन, आई नो दैट वर्गो, बट पिघल नहीं जाना है आपको। अपनी बाउंड्री स्ट्रिक्ट एंड डिफाइंड रखनी, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। अदरवाइज ये तो आ रहे हैं, आप लोग का कनेक्शन बन रहा है, बट बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखनी है। बाकी मैं प्रे कर रही हूँ आप लोग के लिए वर्गो, कि आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा हो और आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बट थोड़ा सा शेडी एनर्जीज है फ्यूचर में। मैं सजेस्ट करूंगी एक बार पर्सनल रीडिंग बुक करा लो, ताकि आपको एक एक्चुअल गाइडेंस मिल जाए। एंड दिस वाज योर रीडिंग, ठीक है। लेट्स चेक सम चैनल मैसेजेस, ओके। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। लेट्स सी वर्गो का पर्सन वर्गो के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जीज पॉजिटिव हैं, बट स्टिल समथिंग इज शेडी आउट देयर, सो यू हैव टू बी केयरफुल वर्गो, ठीक है। लेट्स सी। All I really want is to see you again, okay? They want to meet you. Second, ड्रामा। तुम कर रहे हो ड्रामा, वर्गो ड्रामा नहीं कर रहा है, जो तुम वर्गो को ड्रामेटिक बोल रहे हो। यही तो होता है, जब सामने वाला इंसान बाउंड्रीज बनाता है तो लोग उसको ड्रामेटिक बोलते हैं, नहीं तुम हो ड्रामेटिक, इसलिए हमने बाउंड्री बनाई है। थर्ड, आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। सी मैं बोल रही हूँ ना, इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। ये मैसेज बहुत टाइम बाद आया है मेरी किसी रीडिंग में। ये आपको लूज नहीं करना चाहते, दे वॉन्ट टू हैव एन एक्सेस ओवर यू, बट आपको पूरी तरीके से एक्सेस तब तक नहीं देना जब तक ये अपने एक्शन से प्रूव ना करें। ये दे हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, ध्यान रखो वो गो। एंड फोर्थ, ओके, लंबा मैसेज। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट, आई टोल्ड यू दे आर मिसिंग यू, आई टोल्ड यू। मैंने क्या बोला था यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, जो जो एनर्जीज जो जो मैंने बोला, सेम चैनल्ड मैसेजेस में भी रेजोनेट हुआ है। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू वर्गो, एंड दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।